फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दौरा अमरीका में आला सियासी अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने टेम्पा में अमरीकी सेंटकॉम कमांडर जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की और उनकी शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एडमिरल कोपर को कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। फील्ड मार्शल ने दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से भी मुलाकातें की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल ताउन पर एतमाद का इजहार किया। फील्ड मार्शल ने जनरल डॉन कैनी को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फरोग में किरदार अदा करने पर जोर। अमरीका में पाकिस्तान कम्युनिटी से खिताब में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखें। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कराची में खूनी डंपर ने एक और घर में सफ़े मातम बिछा दी। फेडरल बी एरिया राशिद मिनहाज रोड पर डंपर ने मोटरसाइकिल को कुचल डाला। बहन भाई जाँ बहक, बाप जख्मी हो गया। लड़की की आइंदा माह शादी होने वाली थी। हादसे पर शहरी मुश्तइल, 60 डंपरों को आग लगा दी। ड्राइवर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शादी थी अगले महीने में इस बच्ची की। उसका घर में फर्नीचर जमा कर देते हम लोग, तो मालूम ना था कि ये सभी हो जाएगा। सबसे सख्त सजा हमको इंसाफ चाहिए, बस इंसाफ चाहिए तो कुछ नहीं। कराची में डंपर जलाए जाने पर ट्रांसपोर्टर्स का राशिद मिनहाज रोड पर सुपर हाईवे पर एहतजाज। सोराब गोट को बंद कर दिया। ट्रैफिक की रवानी मअतल हो गई। गाड़ियों की तवील कतारें। मुजाहिरीन ने पुलिस हुकाम से मुज़ाकरात के बाद धरना खत्म कर दिया। हुकूमत सिंध से जलाई जाने वाली गाड़ियों का मुआवजा देने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का डंपर हादसे में बहन भाई की मौत पर इजहार अफसोस। कामरान टिसूरी का सिंध हुकूमत से हादसे का जिम्मेदार डंपर ड्राइवर को करार वाकई सजा दिलवाने का मुतालबा। मुश्तिल शहरियों को कानून हाथ में लेने से गुरेज की हिदायत। हादसा अफसोसनाक, लेकिन किसी को नफरत फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन की भी अवाम से पुरअमन रहने की अपील। जो भी गलत काम करेगा, अगर ट्रक ड्राइवर ने गलत गाड़ी चलाई है, मासूम की जान दी है, तो ट्रक ड्राइवर और ट्रक के मालिक के खिलाफ FIR कटेगी। अगर किसी शख्स ने में आके तैश में कोई ट्रक जलाया है या वहाँ पे अनरेस्ट पैदा किया है, उसके खिलाफ ATA का पर्चा होगा। हो सकता है कि आप लोगों में रोज़ाना माचिस की तीलियाँ फेंक कर जो है लोगों में आप नफरतें फैलाएं। ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का पाकिस्तानी तैयारे गिराने का दावा गैर हकीकी करार दे दिया। मोदी की शमशान घाट में जली और राख हुई सियासत को जिंदा करने की नाकाम कोशिश करार। वजीर दिफा के मुताबिक भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है कि भारत के जहाज गिरे थे और पाकिस्तान के नहीं गिरे हैं। तो जिस तरह भारत की पहले बात किसी ने नहीं मानी, उसका झूठ लोगों के सामने बेनकाब हुआ था, ये भी झूठ है और कोई मानने को तैयार नहीं होगा। दुनिया की सारी ताकतों को पता है कि भारतीय जहाज गिरे थे, पाकिस्तान की फिजाइया ने गिराए थे और भारत को शिकस्त हुई थी। भारत ने सीज फायर मांगा था। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी ने भारतीय दावा खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के मुतरादिफ करार दे दिया। भारत पहले भी दुनिया भर में रुसवा हुआ, अब भी रुसवा होगा। भारत पाकिस्तान का कागज से बना तैयारा भी नहीं गिरा सकता। शहरियों ने भारतीय फजाइया के सरबराह का बयान मजाक करार दे दिया। ने जब उनके गिराए थे, उन्हें नींद 3 महीने बाद आई होगी, तो उन्होंने ख्वाब भी जब देखा होगा, तो ख्वाब जब देखेंगे तो ख्वाब में यही दिखेगा उन्हें कि हमने भी गिराए हैं। वो ख्वाब में ही दिख रहे होंगे उन्हें। बस इंडिया तो है ही झूठा, हर वक्त कुछ न कुछ दावा करता ही रहता है, तो ये कोई नई बात नहीं है इंडिया के लिए झूठ बोलना, क्योंकि उनकी गुट्टी में ही झूठ मिला हुआ है। पता रहता है पाकिस्तान जो है वो कर दिखाता है। इंडिया बस इंडिया के जो है ना वो सिर्फ बोलेंगे, वो करेंगे नहीं। मैं अंदर गया, ट्रेनिंग कैंप हुआ,
सिंहगढ़, तलाटी में, पुणे में, उसमें मेरे परिचित कई लोग महाराष्ट्र से लोग आए थे। ट्रेनिंग कैंप हुआ वहाँ पर जो आए थे, ऐसे कई लोगों को मैंने सतर्क किया क्योंकि इनकी क्या साजिश है। 2004 की लोकसभा जीतने के लिए ये देश को जलाना चाहते हैं। हजारों मुस्लिम, हजारों हिंदू उसमें मरे, इनका टारगेट है उसमें दंगे हो और सत्ता हमेशा वापस हमारे पास रहे। ये ऐसी साजिश है इनकी, इसे इनके साजिश के शिकार मत बनो। भारतीय इंतहा पसंद जमात राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के साबिक तर्जुमान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं। जमात के साबिक तर्जुमान यशवंत शिंदे के मुताबिक आरएसएस औरंगाबाद की एक मस्जिद में बम बनाने में मुलव्वस है। यशवंत शिंदे का कहना है कि आरएसएस की जानिब से उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने की दावत दे दी गई थी। पाकिस्तान और तुर्किया का गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसहाक डार और तुर्क वजीर खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। नायब वजीर आजम ने गजा पर कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम से बलूचिस्तान के तालिब इल्म इकरामुल्लाह की मुलाकात। इकरामुल्लाह ने पिंडी बोर्ड के मैट्रिक इम्तिहानात में तीसरी पोजीशन हासिल की। वजीर आजम ने 2022 में दौरा क़िला सैफुल्लाह पर इकरामुल्लाह के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान किया था। हैदराबाद की तारीख का क्या मैं समझता हूँ, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा म्यूजिकल शो हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुआ। आज सक्खर में एक बहुत बड़ा कॉन्सर्ट होने जा रहा है और जहाँ हम खड़े हैं नेशनल स्टेडियम, यहाँ पे 13 तारीख को एक बहुत ही ज़बरदस्त और अजीम व शान जो है वो पाकिस्तान डे की सेलिब्रेशन होने जा रही है। जनूबी वज़ीरिस्तान सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद। तहसील सतह पर तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं जिसमें तमाम तबकात बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। आज सक्खर में बहुत बड़ा म्यूजिकल कॉन्सर्ट होने जा रहा है। 13 अगस्त को नेशनल स्टेडियम कराची में जश्न आज़ादी का प्रोग्राम होगा। शर्जील इनाम मेमन ने तफसीलात बता दी। जनूबी वज़ीरिस्तान में महसूद और बरकी कबाइल का ग्रैंड जिरगा। IGFC साउथ मेहमान खुसूसी थे। कबाइली अमायदीन ने अमन के लिए फोर्सेस की कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की अहम वजारतों और महकमों पर साइबर हमलों का खदशा। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने 39 वजारतों और इदारों को खबरदार कर दिया। एहतियाती तदबीर अपनाने की हिदायत। डेरा गाजी खान के इलाके तोंसा में मुबैना जहर खुरानी से 3 कमसिन भाई जाँ बहक। वालिद ने दूध में जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर बस और ट्रेलर के दरमियान तसादुम से 2 अफराद जाँ बहक और 14 जख्मी हो गए। दोनों गाड़ियों के ड्राइवर फरार। बलूचिस्तान के इलाके दश्त में रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मरम्मत का काम जारी। रहीम यार खान में 3 घंटे बाद रेलवे के अप और डाउन ट्रैक बहाल कर दिए गए। लाहौर से कराची जाने वाली अवामी एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतरने के बाइस रेलवे ट्रैफिक मुअत्तल हो गई थी। अटक के इलाके पिंडी घेप में गैरत के नाम पर शौहर ने फायरिंग करके पहले बीवी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम की तलाश में छापे। रावलपिंडी में कमसिन बेटी पर तशद्दुद करके जख्मी करने के इल्जाम में मियां बीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। घर से बच्ची के चीखने चिल्लाने पर इमरजेंसी पर इत्तला मिलने पर पुलिस मुलजिमान के घर पहुंची थी। लकी मरवत में घरेलू तनाज़े पर गोलियां चल गईं। खातून और बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक। 2 बच्चियां और 3 खवातीन जख्मी हुई। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारने शुरू कर दिए। रावलपिंडी के इलाके अफजल टाउन ढोकाला में 2 नौजवान कुएं की सफाई करते हुए बेहोश हो गए। दोनों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नौशेरो फिरोज में सिविल अस्पताल के सोलर पैनल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। 108 प्लेट्स जलकर राख हो गई। इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में चीनी की सरकारी रेट पर फरोख्त। आम दुकानों से चीनी गायब होने पर शहरियों की मुश्किलात बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में तेज बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान।
गजा में ग़िज़ाई बहरान दिन ब दिन संगीन होने लगा। भूख से मजीद 11 फ़लस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। मजमूई तादाद 212 तक जा पहुंची। खान यूनिस में इजरायली ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए। स्पेन के शहर बार्सिलोना में इजरायली जहरीत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी करके फ़लस्तीनियों से यकजहती का इजहार। आलमी बरादरी से गजा में जुल्म रोकने के लिए दबाव डालने का मुतालबा। तुर्क शहर इस्तांबुल में इजरायल के खिलाफ अजीमुश्शान मुजाहरा। अहले गजा के लिए खुसूसी दुआएं। लंदन में फ़लस्तीन एक्शन कमेटी के हामियों पर क्रैकडाउन के दौरान 476 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। लंदन के पार्लियामेंट स्क्वायर पर गजा की खराब सूरत हाल पर फ़लस्तीन एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया था। यूरोपीय ममालिक का अलास्का में तय ट्रंप प्यूटिन मुलाकात का खैर मकदम। किसी भी इक़दाम से पहले जंगबंदी की जाए और यूक्रेन को रूस से ज़ेरे कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी। ईरान ने कफकाज में अमेरिका के ट्रंप कॉरिडोर मंसूबे को अपनी कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। राहदारी की तामीर की इजाजत न देने का ऐलान। अजरबैजान, आर्मीनिया अमन मुआहदे में कफकाज में राहदारी बनाने का मंसूबा शामिल है। बिरशाह में सिंध के सूफी शायर हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के उर्स की तकरीबात। ज़ायरीन की आमद धमाल डालकर सूफी शायर को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। गवर्नर सिंध आज दोपहर मज़ार पर हाजिरी देंगे। लाहौर के उर्दू बाजार में यौम पाकिस्तान के हवाले से गहमा गहमी। पाकिस्तानी परचम, झंडियों और बैजेस की खरीदारी उरूज पर पहुंच गई। मुल्तान में बच्चों ने अपनी साइकिलों पर कौमी परचम लहरा दिए। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। वर्ल्ड गेम्स के स्नूकर इवेंट में पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ का फातिहाना आगाज। चीनी के उसट को हरा दिया। अगले मैच में मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर से होगा। नॉर्वे में अंडर 15 कप जीतने के बाद कराची में लियारी के फुटबॉलर्स का शानदार इस्तकबाल। रिवायती रक्स लेवा पेश किया गया। आतिशबाजी से पूरा इलाका जगमगा उठा। कराची में इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपो में शिरकत के लिए बॉडी बिल्डर्स की आमद। ऑस्ट्रेलिया की अली रजा, जेसिका जॉनसन, फेब्री ज़ियाउडोस और यूनिवर्सिटी वर्ल्ड एक्सपो नुमाइश में जौहर दिखाएंगे। कराची में साहिल समंदर पे मैराथन का इनेकाद। मोहम्मद सज्जाद ने मर्दों के इवेंट में कामयाबी हासिल की। दुबई में शदीद गर्मी ने पसीने निकाल दिए। पारा 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। शदीद गर्मी के बायस दुबई के शॉपिंग मॉल्स में मैराथन का इनेकाद। सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। एक्सपो सेंटर कराची में मार्का हक मुशायरे में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नामवर शोरा ने कलाम पेश करके दाद समेटी।